मोहन हैरान रह जाता है और पूछता है, अरे आप तो खुद भी पत्तों का बना गाउन पहनती हैं। आप ही कोमल है ना? जी मैं ही कोमल हूँ। कहिए आपको मुझसे क्या काम है? आप बहुत अच्छे गाउन बनाती हैं। मेरी कपड़ों की दुकान है। मैं अपनी दुकान के लिए आपसे ऐसे ही 4 गाउन बनवाना चाहता हूँ। क्या आप गाउन बना देंगे? हाँ हाँ जरूर बना दूंगी। तो ये लीजिए 5,000 एडवांस और मेरे लिए 4 गाउन बना दीजिए। कोमल की आदिवासी पोशाक की ऐसी वाहवाही देखकर शारदा और गगन दोनों बहुत खुश होते हैं। कोमल शारदा को 5,000 रुपए देते हुए कहती है, माँ जी ये लो पैसे। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं घर में एक बुटीक खोल लूँ। हाँ हाँ बेटी खोल ले बुटीक। इस गगन की तो कुछ खास कमाई है नहीं, हो सकता है तेरा ही काम चल निकले। जगमोहन कुछ दिन बाद आकर कोमल से 4 गाउन ले जाता है और फिर कुछ दिनों तक वापस नहीं आता। इधर कोमल अपने बुटीक में तरह तरह के गाउन बनाकर रखती है, पर उन्हें खरीदने के लिए कम ही ग्राहक आते हैं। यह देख कोमल उदास हो जाती है और शारदा से कहती है, माँ जी लगता है इस तरह पोशाकें नहीं चलेंगी। बहू हिम्मत ना हार, तुम तो सुंदर पोशाकें बनाती हो। हम कपड़ों से पोशाकें बनाना शुरू करेंगे। उस दिन के बाद कोमल पत्तों की पोशाक बनाने के साथ साथ कपड़े की पोशाकें भी बनाने लगती है और थोड़ा अच्छा काम चलने लगता है। फिर एक दिन पूनम नाम की एक महिला अपनी 7 साल की बच्ची के लिए उसकी बुटीक पर आती है और कहती है, अगले हफ्ते मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे इसके साइज का पत्तों वाला गाउन बनवाना है। एक गाउन बनवाना है? नहीं मुझे ऐसे 10 गाउन चाहिए। मैं कुछ और बच्चियों को भी वही गाउन पहनाने की सोच रही हूँ। इसी तरह बातों बातों में पूनम कोमल से कहती है, अगर बुरा न मानो तो एक मशवरा दूं? हाँ हाँ बिल्कुल दीजिए बहन। तुम्हारे ये पत्तों से बने गाउन ज्यादा दिन नहीं चलते, पर अगर तुम पत्तों के प्रिंट वाले कपड़े से पोशाकें बनाओ तो खूब चलेंगी। पूनम का यह मशवरा कोमल को बहुत पसंद आता है। वह गगन के साथ जाकर बाजार से पत्तों के प्रिंट वाला कपड़ा खरीद कर लाती है। फिर पत्तों की पोशाकों के साथ साथ उस प्रिंट वाले कपड़ों की पोशाकें भी बनाना शुरू कर देती है। इससे उसका बुटीक और बढ़िया चलने लगता है। इस पर शारदा खुश होकर कहती है, बहू काम तो अब तेरा खूब अच्छा चलने लगेगा, पर मेरी एक बात मान। जो भी बात है कहो माँ जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। बहू अब तो तुम पत्तों के प्रिंट वाले कपड़े के सुंदर और डिजाइनर गाउन बनाने लगी हो, इसलिए अब पत्तों वाले गाउन की जगह क्यों न कपड़े वाला गाउन पहनो। ठीक है माँ जी, मैं आज ही आपकी बात मान लेती हूँ। कोमल पत्तों के प्रिंट वाले कपड़े से बनी पोशाक पहनने लगती है और उस पर पोशाक खूब जचती है। फिर शारदा तो क्या, पास पड़ोस की औरतें भी उसकी बड़ाई करती नहीं थकती। आशा कहती है, शारदा बहन जैसी सुंदर तेरी बहू है वैसी ही सुंदर पोशाकें बनाती है, इसकी तो जितनी भी बड़ाई करो कम है। तेरी बहू तो पक्की टेलर निकली, देखना इसका बुटीक बहुत चलेगा। फिर कुछ ही दिन बाद उनकी वाणी सच हो जाती है। एक दिन जगमोहन उसके बुटीक पर आता है और उसके पत्तों के प्रिंट वाले कपड़े से बनी पोशाकें देखकर खुशी से फूला नहीं समाता और कहता है, वाह ये हुई बात। ये पोशाकें तो सच में लाजवाब हैं, मार्केट में खूब चलेंगी। मैं तो कहूँ विदेशों में भी दौड़ेंगी। कोमल जी सब पोशाकें पैक करा दीजिए। इस तरह कोमल के बनाए पोशाक देश विदेश में हर जगह पसंद आते हैं और जगमोहन कोमल को बड़े बड़े ऑर्डर देने लगता है। कुछ ही दिनों में कोमल का बुटीक देश विदेश का जाना माना बुटीक बन जाता है और उसकी गिनती प्रसिद्ध फैशन डिजाइनरों में होने लगती है। साथ ही वह बहुत अमीर भी हो जाती है।